दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परापरमा सोमदेव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण जनर जब लागे नहीं जम जालम रावण शरणो सद्गुरु दयालरो मुकिर दे हरिनाम नित प्रति संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम बार बार ये तन नहीं नर नारायण दे दादू बहुर न पाविए जन्म अमोलक ये एकाएकी राम से कैसा साधु का संग दादू अनंत न जाविए और काल का अंग दुख दरिया संसार है सुख का सागर राम सुख सागर चल जाविए दादू तज बेकाम आशा सभी ग्रामवासी आज आपको सबको मालूम है कि आप और हमारे बीच में से खिंदाराम जी जाजड़ा नहीं रहे और अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार उनके पीछे जो ये डांगड़ी रात की जो सत्संग है उसमें अनेक संत महापुरुष पधारे हुए हैं। आप सभी जो है सत्संग में पधारे, सत्संग का लाभ लें। गुरु गोविंद कर राणे रहिए शब्द समाय मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तर पल पल जान लगाए गुरु गोविंद परमेश्वर परम गुरु दो एक समान सुंदर ये विशेषता गुरु ते पावे ज्ञान परमेश्वर व्यापक सकल घटधारी गुरुदेव घट को घट उपदेश दे सुंदर पावे भेव
सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु चरणा मस्तक धरणा मस्तक धरणा राम राम कह कुश तिरे तिरना राम राम कह अट सिदिनों निधि से जा पारे अट सिदिनों निधि से जा पारे से जा पारे अमर अबे पद सुख में समावे अमर अबे पद सुख में समावे सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु चरणा मस्तक धरणा मस्तक धरणा राम राम कह कुश तिरे तिरना राम राम कह भक्ति मुक्ति में टूटा जाए भक्ति मुक्ति में टूटा जाए अमर लोक पल ले आई अमर लोक पल सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु चरणा मस्तक धरणा मस्तक राम राम कह कुश तिरे तिरना राम राम कह परम पदारथ मंगल चारा परम पदारथ मंगल चारा सायब के सब भरे भंडारा सायब के सब भरे भंडारा सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु राम राम कह कुश तिरे तिरना राम राम कह नूर तेज है ज्योति अपारा नूर तेज है ज्योति अपारा दादुराते सिरजनहारा दादुराते सिरजनहारा सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु राम राम कह कुश तिरना बोलो सदगुरु जी महाराज की कहिए सलाम हमारी राम को नैन रहे जरलाय तुम्हारे नाम को कमल गए कुमलाव कल्या भी जावसी
अरे हाँ बाजनी से बाड़ी में भंवर फेर नहीं आवसी। आया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सरियाने एको काज। क्यों पायो इनका जन्म, क्यों बिसरायो पीव, किसन दास फूल्यो फिरे किन भरोसे जीव। राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। सायब लेखा मांगेगा रे, सायब लेखा मांगेगा रे। उतर कैसे दीजे, उतर कैसे दीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। आगे जाए पछतावन लागो, पल पल ओतन छीजे। आगे जाए पछतावन लागो, पल पल ओतन छीजे। ताते जीव समझाए कहूँ रे, ताते जीव समझाए कहूँ रे। सुकृत अब ते कीजे, सुकृत अब ते कीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। सायब लेखा मांगेगा रे, सायब लेखा मांगेगा रे। उतर कैसे दीजे, उतर कैसे दीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। राम जपत जम कालन लागे, संग रहे जन जीजे। राम जपत जम कालन लागे, संग रहे जन जीजे। दादू दास भजन कर लीजे, दादू दास भजन कर लीजे। हरि की रास रमीजे, हरि की रास रमीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। सायब लेखा मांगेगा रे, सायब लेखा मांगेगा रे। उतर कैसे दीजे, उतर कैसे दीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे। बोलो सतगुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की जय। अमर आत्मा की जय।
संजिया चले उतावला बटौ वनखंड माय, बरिया नहीं ढील की दादू बेग घर जाए। दादू मरने की तू मत डरे, मरना आज काल, मरना मरना क्या करे बेगारा संभाल। दादू कर साईं की चाकरी, ये हरि नाम न छोड़, जाना है उस देश में प्रीत प्यास जोड़। बटोरे चलना आज काल बटाओ, चलना आज काल बटाओ, चलना आज काल। समझ देखता सुख सोए, समझ देखता सुख सोए, रे मन राम संभाल बटाओ, चलना आज काल बटाओ, चलना आज काल बटाओ। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए, जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए, बटोरे पक्षी बैठे आए। ऐसे सब हाथ पसारा, ऐसे सब हाथ पसारा, आप हो जाए बताओ, चलना आज काल बताओ, चलना आज काल बताओ। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिन्हें खोवे मन भूले। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिन्हें खोवे मन भूल। बटाओ जिन्हें खोवे मन भूल। ये संसार देख
बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। दादूनी का नाम है तीन लोग तत्सार, रात दिवस रटबो करे रे मन ये विचार। दादूनी का नाम है हरि हृदय ने विसार, मूर्त मन माहे बसे श्वासे श्वास संभाल। श्वासे श्वास संभालता एक दिन मिले आए, सुमरण पेंडा से का सदगुरु दिया बता। ओ सकल तजय राम सुमर मेरा भाई रे, सकल तजय राम सुमर मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाई, पवन में पवन समाई। सकल तजय राम सुमर मेरा भाई। जतन जतन कर सुत को पाले, काचा दूध पिलाई। जतन जतन कर सुत को पाले, काचा दूध पिलाई। सो बेटाई काल होई बेटा, सो बेटाई काल होई बेटा। बाबा के दिल जाइयो सकल तजय राम सुमर मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाइयो सकल तजय राम सुमर मेरा भाई। जो नारी मुख बिड़ा चबाती रहती अगिया माई। जो नारी मुख बिड़ा चबाती रहती अगिया माई। वो नारी मुख मोड़न बैठी, वो नारी मुख मोड़न बैठी। टूटी सगम सकाइयो सकल तजय राम सुमर मेरा भाई। जिस देहा पर नीर पखाले, चौवा चंदन लगाई। जिस देहा पर नीर पखाले, चौवा चंदन लगाई। उस देहा पर काग पड़त है, उस देहा पर काग पड़त है। देखत लोक गिनाइयो सकल तजय राम सुमर मेरा भाई। माटी रे संग माटी मिलेगा, माटी रे संग माटी मिलेगा। पवन में पवन समाइयो सकल तजय राम सुमर मेरा भाई। झूठी काया झूठी रे माया, झूठाई लोग लुगाई। झूठी काया झूठी रे माया, झूठाई लोग लुगाई। कहवे कबीर सा सुनो भाई साधो, कहवे कबीर सा सुनो भाई साधो। झूठी जगत पति आई, सकल तजय राम सुमर मेरा भाई। माटी रे
बोलो सदगुरु जी महाराज की। हमारी ये बात जो है तुम मानो। ऐसे ही आप और हम सब उस पुरुष के अंश हैं, सतपुरुष के, जिसको अविनाशी साहिब नाथ धनी स्वामी मालिक किसी भी नाम से पुकारें, सब नाम उस परमात्मा के हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, उपजियो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, नानात होकर जगत वास्यो बुद्धि सब हिंदी हरी। जिन ब्रह्म मिटाई दिखाई दियो सर व्यापक राम है, दादू दयालो प्रसिद्ध सदगुरुता ही मोर प्रणाम। गुरु को हमारी वंदना क्यों है, प्रणाम क्यों है कि उन्होंने हमारे अंदर जो परमात्मा है उनसे अरस परस करवा दिया, उनसे रूबरू करवा दिया। पहले हम भ्रम और अज्ञान के कारण परमात्मा को काशी में, कैलाश में, पत्थरों में, फोटों में, कहां जो उसको ढूंढते थे, और हमें जो है हमारे अंदर ही मिलाया। ये गुरु की महत्वता है। तो सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, सकल तज राम सुमर मेरा भाई। कोई नाम कहते हैं, नाम सुमर मेरा भाई। माटी के संग माटी मिलेगा, पवना में पवन समाई। कि ये शरीर जो है परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन है। हम न चाहते हुए ये बूढ़ा हो जाता है, ये जर्जर हो जाता है, ये मर जाता है। कोई आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहता और कोई मरना भी नहीं चाहता, लेकिन ये शरीर परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन है, माया के अधीन है। और माया का मतलब जो है रोज बदलता है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, मिटने वाला है, उसको माया कहते हैं। तो हमारा शरीर भी माया है, जिसके कारण हम चाह करके भी रख नहीं सकते। संत महापुरुष कहते हैं वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो संतों का सानिध्य प्राप्त करके अपने उस मूल रूप से जो है हर्षप्रस हो जाते हैं। हमारे महापुरुषों का भी यही सिद्धांत है कि आप सभी लोग अपने अंदर जो परमात्मा है उनसे हर्षप्रस हो जाए। हम अपने शरीर में, सेवा में जितने भी लोग हैं, सबको पहले चिंता यही होती है कि सबसे पहले तो हमारे बीच में कोई लड़का लड़की नहीं है, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा शरीर कैसे चलेगा, हमारी सेवा कैसे करेगा। हम साधु लोग भी सोचते हैं मेरे पीछे चेला नहीं होगा तो कौन संभालेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है जो वो करो, बाकी काम सब अपना आप हो जाएगा। जतन जतन कर सुत को पाले और काचा दूध पिलाई, वो बेटा काल हुई बैठा बाबा कहत रह जाए। ये घटना अभी हाल में बहुत जगह घटती है और लोग सुनते हैं कि गरीब आदमी का लड़का जो है बड़ा अफसर बन गया, कलेक्टर बन गया। अब वो गरीब आदमी गांव का बिल्कुल देहाती आदमी, फटे पुराने कपड़े, मैली कुचली स्थिति में उस ऑफिस में गया। उस लड़के को लगा कि अगर मैं बताऊंगा कि मेरे पिताजी ये हैं तो मुझे शर्म लगेगी। अपने स्टाफ वालों को कहा कि इनको निकालो, ये हमारे घर का नौकर है, कुछ न कुछ बेगार लेके आया। जब ये बात उसके पिताजी ने सुनी तो उसको जो है बड़ा ही दुख हुआ, आश्चर्य हुआ कि मैंने तो अपनी जिंदगी के सारे दिन जो है इसके पालन पोषण में, इसको बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। हाँ, अच्छा आदमी बनाऊं। आज अभी थोड़ी देर पहले ये प्रसंग चल रहा था कि बड़े बड़े अनाथ आश्रमों में खूब सारे बूढ़े माता पिता बैठे हैं वृद्ध आश्रम में, तो वहां किसी गरीब आदमी का कोई माता पिता नहीं है। गरीब आदमी संस्कार, संस्कृति, शिक्षा के साथ में रहता है। उसको डर रहता है कि मेरे कोई गांव में कोई नाग बढ़ना मिल जाला, कोई मने जो बुरो क्यों ना बन। बड़े अफसर लोग होते हैं, हमें क्या जरूरत है, हम दो और हमारे दो बस इतना बहुत है। वो लोग जो है अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में डालते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं हमने परमात्मा को छोड़ दिया, अपने नित्य कर्मों को छोड़ दिया, अपने मूल कर्तव्य को छोड़ दिया। किसके लिए? परिवार के लिए, शरीर के लिए। और वही लोग हमारा साथ नहीं देते। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि झूठी काया झूठी माया और झूठाई लोग लुगाई। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधु, ये झूठ जगत बताई। संसार सभी झूठी चीजों से राजी हैं और इसमें मस्त हैं, जबकि हम सबका प्रथम कर्तव्य है कि संतों के सानिध्य में जा करके अपना मूल कर्तव्य, अपना मूल जो कार्य है उसको करना चाहिए।
और मूल कार्य यही है कि हम सभी अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें, हम अपने अंदर जो परमात्मा है उनसे अरस-परस हों, उनसे मिलने की कोशिश करें। यही हमारे महापुरुष सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब, जितने भी निर्गुण धारा के महान पुरुष पधारे हैं, उन सब का यही सिद्धांत है। तो संत महापुरुष कहते हैं बटाऊ चलना आज काल। बटाऊ कहते हैं राहगीर में, जैसे आज खिंदाराम जी जिस रास्ते पे चले गए हैं उस रास्ते पर आप और हम सब जाने वाले हैं। कब जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, पता नहीं, लेकिन जाना जरूर है। इस संसार में रहना झूठ है और जाना सच है। लेकिन बिना ज्ञान से, बिना विवेक से, बिना बोध से हम इतने सारे जो कुकर्म कर लेते हैं, इतने सारे रिश्तों को खराब कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। किसके लिए? कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं बटाऊ चलना आज काल, समझर देख कहां सुख सोवे रे मन राम संभाल। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको पूछो कि आपने जिंदगी में क्या सुख प्राप्त किया, क्या आनंद लिया, क्या आपने कमाया? तो कहेंगे भाई 2-4 ट्यूबवेल है, 2-4 दुकानें हैं, 20-25 लाख रुपए हैं और 2-4 संतान हैं। इसके अलावा अपनी आत्मा के बारे में कुछ जानते हो? तो बोलेंगे नहीं, अभी तक तो नहीं मालूम। संत महापुरुष कहते हैं जो इस सुख में लग जाता है, अपनी आत्मा से अपने आप के सुख को ढूंढना शुरू कर देता है, तो वो आदमी अभाव में भी मौज से रहेगा, मस्ती से रहेगा, आनंद से रहेगा, उसको किसी चीज की फिक्र नहीं रहेगी। एक दृष्टांत आवे छोटो सो, आज संत महात्मा खूब पधारिया है, लेकिन फिर भी हमारे भगवान दास जी महाराज रो आदेश है कि थोड़ा थोड़ा इन्होड़ के हो जाए, चलो कह दो। तो एक संत जो है हमारे सेवादास जी महाराज जी, बिल्कुल सीधा साधे, एक राजा के महल के बाहर खड़े हैं। राजा उनको बाहर से देख रहा है, देख कर कहा कि देखो ये कितना गरीब लाचार आदमी, इसके पास कुछ नहीं है, कोई न परिवार है, न माता पिता है, और न कोई ढंग के कपड़े हैं, और न कोई ढंग की व्यवस्था है। संत अपने भजन में मस्त होते हुए थे। वहां कोई एक मिठाई की दुकान की बाहर जो भट्टी लगी हुई थी, उस भट्टी के अंदर कोयले वगैरह सब खत्म हो गए, लेकिन वो गर्म थी, तो उसके अंदर जाके बैठ गए और भजन में लग गए। राजा ऊपर से देख रहा है और कहता है देखो देखो कितने बुरे दिन है बेचारे के। सुबह जल्दी संत उठ करके कहीं पानी मिला, नहा धो करके वापिस अपना आसन लगाकर बैठ गए। राजा उधर से शिकार करने निकला और राजा ने उस फकीर से कहा, संत से कहा कि कहो फकीर कैसे गुजरी, तुम्हारी रात कैसे कटी? तो वो संत कहते हैं कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा एकदम हंसने लगा, बोले ये महापागल आदमी है, मेरे तो कितने ही नौकर चाकर मेरा पैर दबा रहे थे, मखमल के गद्दे थे, ओढ़ने थे, हर प्रकार की सुख सुविधा थी, मैंने सर्दी को देखा भी नहीं, और ये बिल्कुल रात भर इस भट्टी में पड़ा। तो कहता है कि मेरे से अच्छी और मेरे से जैसी। तो वो राजा हंसते हुए संत को कहता है कि आपके मेरे जैसी और मेरे से अच्छी कैसे, मैं तो समझा नहीं, मैं तो आपको रात भर से इस भट्टी में पड़ा देख रहा हूँ। बोले नींद आने के बाद में आदमी क्या तो मखमल क्या कंकर एक जैसा ही है। मुझे नींद थी, तुम भी नींद में थे, उस समय तेरी और मेरी स्थिति समान थी। तू कुकर्म में, अधर्म में, षड्यंत्र में लोगों को मारने का प्लान बना रहा था, उस समय मेरी डोर परमात्मा से लगी हुई थी, वो मेरी स्थिति तेरे से 1000 लाख अरब खरब गुना आगे थी। हाँ, तो संत महापुरुष कहते हैं जब हमारा मन इन महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार लग जाता है तो हर चीज में सुख है। छोटी से छोटी अभाव से अभाव, कम से कम जरूरत की चीजें हैं, हर प्रकार का सुख भी नहीं है, झोंपड़ी में बैठे हैं फिर भी राजा जैसे मन लगेगा। और अगर हमारा मन संसार में लगा है तो अंबानी, अंडानी, टाटा, बिरला जितना पैसा आ जाए तो भी कमी रहेगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मन का स्वभाव है, हाँ, अगर अपने पास में साइकिल है तो सोचता है कि भाई चलो मोटरसाइकिल ले ले, मोटरसाइकिल वाला सोचता है कार ले ले, कार वाला सोचता है कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी ले ले, बड़ी गाड़ी वाला सोचता है हेलीकॉप्टर ले ले,
ये तृष्णा जो है मिटती नहीं। जो 10 20 50 62 हजार लाख मांगेगो, कोटि अरब खरब असंख्य प्रति होने की चाह जाएगी। कहते पूरी पृथ्वी का मालिक बन जाऊं, हाँ पूरी ब्रह्मांड का राजा बन जाऊं, इतनी लालसा लगी रहेगी तो ही नहीं डरेगा। स्वर्ग मृत्यु पाताल। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न बगेगी। संतोष के बिना तुम्हारी ये भूख नहीं मिटने वाली है। और संतोष किस में आएगा? इस नाम से आएगा। संत महापुरुष कहते हैं, जो हमारे गुरुदेव साधना करके तपस्या करके हमें जो उपदेश देते हैं, ये केवल कान फूंकने के लिए नहीं है। ये हमारे अंदर जितने भी इस प्रकृति के अनुसार जो अवगुण हैं, उन सब का नाश करके हमें एकदम शुद्ध चेतन कर देता है। इसलिए कहते हैं, नाम भुलावे देह गुण, जीव दशा सब जाए, दादू जे ये छोड़े नाम को तो फिर लागे आए। दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सदगुरु शब्द ले नाम रटे, पलटे मन और देह, दरिया छाना नहीं रहे, ऊपर बूटा नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, हमारे जितने भी महापुरुष पधारे हैं, उन सब का यही सिद्धांत है कि हम अपने मूल स्वरूप को जानने की कोशिश करें, अपने नित्य कर्म का जो है पालन करें, और निषेध कर्मों को जो है जितना जल्दी हो उतना दूर करने की कोशिश करें। इसी से हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। कई लोग तो जैसे 1000 आदमियों को भोजन करवा करके उनको सुखी करके सुखी होते हैं, और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो 50-100 जानवरों को, जीवों को, मनुष्यों को दुखी करके फिर अपना पेट पालते हैं, अपना भोजन जैसे भी अपना पालन पोषण करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, वो भी पेट अपना भर रहा है, ये भी भर रहा है, लेकिन कितना अंतर है। तो ये हमारे सत शब्द जो हैं, हमें सबसे पहले पशु से मनुष्य बनाते हैं। मनुष्य में जो गुण होते हैं वो पूरे गुण नहीं हो तो हमें मनुष्य नहीं कहा जा सकता। और मनुष्य के जब गुण आ जाते हैं तब उनकी गिनती देवता में हो जाती है। गांव में कई आदमी जैसे लड़ाई खोर वे, बदमाश वे, उठाई गिरिया वे, तो कहीं के वहां अरे वो तो आदमी बिल्कुल पशु जड़ो है, वो आदमी बड़ो राक्षस है, वो आदमी बड़ो नीच है। तो गुणों में भी नहीं परीक्षा हुई, पहचान हुई। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, ये सत शब्द जो होते हैं, महापुरुषों के अनमोल शब्द हमें देवताओं की श्रेणी में ले जाते हैं, परमात्मा की श्रेणी जैसे ले जाते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। तो बटाऊ चलना आज काल, समझर देख कहाँ सुख सोवे रे मन राम संभाल। कहते हैं, संसार की विषय वासनाओं में जो तू सुख खोज रहा है, यहाँ सुख नहीं है। सुख तो केवल एक परमात्मा के अंदर है, परमात्मा से मिलने वाला है। और तू जो है संसार की भौतिक चीजों को, नाशवान चीजों को, जो मरने वाले हैं, जो मिटने वाले हैं, उन चीजों में अपने चित्त को लगा रखा है, तो तुम्हें सुख कभी नहीं मिलेगा। आप और हम सभी कुछ न कुछ संस्कारों से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छे संस्कार थे जब आज यहाँ बैठ करके महापुरुषों के शब्द सुन रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं। अगर बुरे कर्म होते या सकारात्मक जो कर्म नहीं होते तो अपन कहीं कोर्ट कचहरी में मिलते, हाथों में बंदूक तलवार होती। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, संसार के सारे लोग अपने अपने कर्मों से मिलते हैं, और कर्म पूरे हो जाते ही सबको बिछड़ना पड़ता है। अब जो उसमें चित्त लगा करके जो अपने आप को उसी में डुबो देता है, उसका जीवन नाश हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अपने चित्त को परमात्मा में लगा करके जो है अपने मानव जीवन को जो है सफल करना चाहिए। कोई नहीं तेरा सजन संगाती। जो आदमी जिंदा है तो अपन पूछ सकते हैं, भाई भूख है, प्यास है, सर्दी है, बुखार है, कोई बीमारी है, तो उसका इलाज हो जाता है। लेकिन इन जीव का जो संगाती तो केवल सदगुरुदेव और परमात्मा है। आज जैसे खिंदाराम जी के अपने इतने सारे परिवार के लोग बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, लेकिन अभी वो कौन सी स्थिति में है, क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। तो उनके संगाती, उनके कर्म, उनके गुरु और परमात्मा ही उनका संग रख सकते हैं, रखते हैं।
इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मानव जीवन पा करके अपने कर्म अच्छे करने चाहिए और इन संत महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। प्रारब्ध कर्म और संचय कर्म ये अपने हाथ में नहीं है, जो है उनको भोगना पड़ेगा। सुख है तो भी भोगना पड़ेगा, दुख है तो भी भोगना पड़ेगा। लेकिन क्रियमान कर्म हर अभाव में, हर परिस्थिति में जो आदमी अपना क्रियमान कर्म सुधार लेता है उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा कहाँ रहो ई लाग, दादू हरि बिना क्यों सुख सोवे काहे देखे जा। बटऊ चलना आज काल समझर देख कहाँ सुख सोवे रे मन राम समार। सुरत सोहंग में
करी लो निवेड़ा रे नरा जम मांगे बाकी करी जोड़िया धर्मी खड़ा सतगुरु है साकी करी लो निवेड़ा रे नरा नूर मिलेगा नूर में माटी रे संग माटी नूर मिलेगा नूर में माटी रे संग माटी कई गई हरि जन छड़ गया इसे ओ कटेगा कोई कोई हरि जन छड़ गया इसे ओ कटेगा करी लो निवेड़ा रे नरा जमती पर जी नहीं चले सोई जन सूरा जमती पर जी नहीं चले सोई जन सूरा पर सादास गरीब ने जोगेश्वर पूरा पर सादास गरीब ने जोगेश्वर पूरा करी लो निवेड़ा रे नरा बोलो सतगुरु जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों